नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। मित्रों, आज मैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा करूंगा। बदलता तापमान और अप्रत्याशित कई जीवों और पेड़ों की प्रजातियों के लिए भी संकट है। इसलिए मैं दो पक्षियों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें गौरैया और गिद्ध, इन दोनों पक्षियों की संख्या में बहुत कमी देखी जा रही है। वर्ष 2013 में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक यदि अभी हम नहीं सुधरे तो वर्ष 2080 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर पौधों की आधी और जीवों की तिहाई प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण बनेंगे। जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसे आपदाओं की आवृत्ति लगभग लगातार बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए तथा पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। पृथ्वी गर्म हो रही है, मौसम चक्र गड़बड़ हो गया है, जिसका नतीजा बड़ी तबाही के रूप में सामने आ रहा है। उत्तराखंड में पिछली 36 वर्षों से सबसे अधिक बारिश हो जाती है। ऐसे ही कुछ स्थिति केरल में भी होती है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं है, दुनिया का कोई कोना बचा नहीं है जहां मौसम की ये बेतरतीबी दिख न रही हो। विकास की भूख इतनी बढ़ गई है कि पृथ्वी के संसाधनों का हमने जमकर दोहन किया है। भारत जलवायु परिवर्तन के कारण कई तरह की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। हालिया अध्ययनों में पाया गया है कि यदि जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ रहे दुष्प्रभाव न होते तो भारत की जीडीपी करीब 25% ज्यादा होती। वैश्विक तापमान में वृद्धि में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से कृषि क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव, समुद्र का जल स्तर बढ़ने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण भारत की जीडीपी 10% कम हो सकती है। मनुष्य की लापरवाही से अब ग्रीन हाउस गैसें ही जानलेवा हो रही है। 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे मनुष्य ने औद्योगिक विकास की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगा। औद्योगिक विकास में कोयला और पेट्रोल जैसे ईंधन के जलने से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पेरिस समझौता और अब आगामी COP26 से कई उम्मीदें हैं। कई देशों ने औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को औद्योगिक काल के औसत तापमान की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2015 में नेशनल डिटरमाइंड बैक्ट्रेक्शन NPC पेश किया था। भारत उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देश ऐतिहासिक तौर पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।
भारत ने पहले ही 2030 तक उत्सर्जन को 2015 की तुलना में 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने केवल अपने लक्ष्य की ओर सही गति से बढ़ रहा है, बल्कि 2030 तक इसमें आगे पहुंच जाएगा, इससे आगे पहुंच जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय सहित विकसित देश लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके इसमें सुधार और नजीर स्थापित करनी होगी। दोस्तों, यह एक बहुत ही कठिन और टेढ़ी समस्या है। अगर मानव जात और विकसित देश इस पर ईमानदारी से काम नहीं किए तो मानव जात के विलुप्त होने का भी खतरा हो सकता है, या मनुष्य के जो पैदाइश होगी, बच्चों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। छोटे होंगे, बहरे होंगे, अंधे होंगे, ये इस तरह के कुप्रभाव पड़ने की खतरा है। मित्रों, अगर मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।